हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू टॉक। और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि रिलेशन जो होता है विथ में जो हम लोग स्लिट बनाते हैं। लाइट स्लिट होती है तुम्हारी, जैसे यंग डबल स्लिट में देखते थे। इसमें जो स्लिट होती थी S1 S2, उसकी जो ओपनिंग होती थी, ठीक है, स्लिट की जो ओपनिंग होती थी उसका मतलब जहाँ से लाइट सोर्स अंदर जो है एंटर करता था, तो उसकी ओपनिंग की जो विथ होती है और इंटेंसिटी जो होती है, लाइट की इंटेंसिटीज़ जो होती हैं और एम्पलीट्यूड होता है, उनमें एक रिलेशन होता है। ठीक है, उस रिलेशन को समझेंगे। यहाँ पर हमने ये बनाया है तुमको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। देख लो यहाँ पर। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा। यहाँ पर ये तुम्हारी पहला सोर्स है, दूसरा सोर्स है, दो स्लिट है और इसकी ओपनिंग को हमने W1 मानना है। ठीक है, विथ, इस ओपनिंग की विथ जो होगी वो W1 होगी और इस ओपनिंग की जो विथ है वो W2 है। इसकी इंटेंसिटी I1 मान ली हमने पहली वेव की, दूसरी वेव की इंटेंसिटी हमने I2 मान ली। इसका एम्पलीट्यूड है, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड हमने A1 मान लिया है और दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड हमने माना है वो A2 माना है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो बहुत सिंपल सा है, देख लो। विथ ऑफ स्लिट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, और हमको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर है इतना। तो विथ ऑफ स्लिट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी को I से, एम्पलीट्यूड को A से। ठीक है, स्मॉल a से या कैपिटल S से, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें इनका रेशियो W1 अपॉन W2, तो क्या आ जाएगा, W1 अपॉन W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा, I1 अपॉन I2 के, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो इसमें रिलेशन ये आ जाता है पूरा। ठीक है, तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना। अभी इस पर एक हम क्वेश्चन कराएंगे। ओके, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, YDSC, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज 9:1। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द विथ ऑफ द स्लिट। स्लिट की विथ का रेशियो हमको निकालना है, जबकि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुमको कि ये जो फार्मूला है हमारे पास I मैक्स I मिनिमम, ठीक, इसका हम यूज़ करेंगे। और वो फार्मूला किसके बराबर होता है, I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9/1। इसका यूज़ करके हम A1 अपॉन A2 का रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो को W1 अपॉन W2 के बराबर कर देंगे, जहाँ से हमको विथ का रेशियो मिल जाएगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग सोल्यूशन पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन, और यहाँ पर फार्मूला हम पुट करते हैं I मैक्स अपॉन I मिनिमम। ये होता है A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। तुमको इंटेंसिटीज़ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको बराबर भी कर सकते हैं ना, 9/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक, 9:1 दिया हुआ है ना हमको। ठीक है, तो अगर हम, अब ये बात इन दोनों में आएगी ना। ठीक है, तो अब हम रिलेशन जो बनाएंगे A1 अपॉन A2, और ये स्क्वायर इधर जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, समझ लो इसको धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, होल ऑफ स्क्वायर, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, अब ये अगर ब्रैकेट हटाओगे तो ये स्क्वायर इस पर आएगा, इस पर यही कंडीशन आ जाएगी तुम्हारी सेम। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 बराबर अंडर रूट हो जाएगा तुम्हारा 9/1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेशियो कौन सा चाहिए, A1 अपॉन A2 चाहिए। ठीक है, अगर I1 अपॉन I2 दिया होता, मुझे इंटेंसिटीज़ का रेशियो दिया होता, तो हमको ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पर A2 यहाँ से कॉमन लेंगे और A2 यहाँ से कॉमन लेंगे। तो A2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। A1 अपॉन A2 माइनस A2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी प्लस A2 हो जाएगा अपॉन, यहाँ से A2 कॉमन लोगे क्या हो जाएगा,
A1 अपान A2 और माइनस का, अरे सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, वाइडन लगाता हूँ मैं। यहाँ पर हमको कर देना चाहिए था 1, हो जाती है गलती, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक, यहाँ पर भी 1 लिख दो, और फिर ये हो जाएगा 3/1। यहाँ से A2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, A1 अपान A2 प्लस 1 बचाइए, और फिर क्या बचा हमारे पास, A1 अपान A2 माइनस 1, 3/1। अब इसको क्या करोगे तुम, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A1 अपान A2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3A1 अपान A2 माइनस 3। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3A1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3A1 अपान A2 और माइनस का 3 और फिर 1, यहाँ पर ध्यान रखना, 1 A1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस टर्म को उधर ले जाओ और इस टर्म को इधर ले जाओ, सॉरी इस टर्म को इधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ले जाओ भाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, भाई 3 माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और 3A1 अपान A2 और ये इधर लेके आओ, A1 अपान A2। क्लियर है इतना, बोलो भाई। तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ से A1 अपान A2 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा भाई, या डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ बचेगा 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 4 और 3 से 1 गया 2A1 अपान A2, ठीक है। इस 2 को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा 4/2 A1 अपान A2 इम्प्लाइज दैट यह हो जाएगा A1 अपान A2 बराबर 2/1, ठीक है। तो हमको ये रेशियो कौन सा मिल गया, A1 अपान A2 का रेशियो मिल गया। क्लियर है इतना। अब हमको फार्मूला पता है किसका, विथ का, ठीक है। यहीं पर मैं लगा दे रहा हूँ, जो कि W1 अपान W2 इसके बराबर होगा, बोलो भाई A1 अपान A2 के, ठीक है, स्क्वायर के, सॉरी, ठीक है, क्योंकि जो विथ होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर W1 अपान W2 और विथ कितनी है हमारे पास 2/1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको आराम से। तो क्या हो जाएगा W1 अपान W2, ये हो जाएगा 4/1, यानी कि W1 रेशियो W2 आ जाएगा तुम्हारा 4:1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, एक बार देख लेना इसको।